हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं जेबी प्रिस्टली का लिखा मदर्स डे। तो ये एक प्ले है जो बहुत ही मजाकिया किस्म का है। इसे लिखा है जेबी प्रिस्टली ने। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं मिसेस पियर्सन, मिस्टर पियर्सन, डॉरिस, सिरिल और मिसेस फिज़गरल्ड। फिज़गरल्ड मिसेस पियर्सन एक बहुत ही जेंटल और लविंग मदर हैं। उनके बच्चे डोरिस और सिरिल उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब होता है हल्के में लेते हैं कि ठीक है, मम्मी है, क्या है, मम्मी का काम है सब काम करना, कौन सी बड़ी बात है। तो वो उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मिस्टर पियर्सन जो उनके हस्बैंड हैं वो भी उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं। मिसेस पियर्सन ओवरवर्कड हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं दिन भर और अंडर अप्रिशिएटेड हैं, उनकी कोई प्रशंसा नहीं करता। मिसेस फिज़गरल्ड मिसेस पियर्सन की नेबर हैं और फ्रेंड हैं। मिसेस फिज़गरल्ड स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंट हैं और बोल्ड हैं। वो बिलीव करती हैं कि मिसेस पियर्सन को ट्रीट किया जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट। मिसेस फिज़गरल्ड सजेस्ट करती हैं कि बॉडी स्वैप की जाए, शरीर की अदला बदली की जाए, आत्मा की अदला बदली की जाए, ताकि इस परिवार को सबक सिखाया जा सके। तो मिसेस फिज़गरल्ड और मिसेस पियर्सन अपनी पर्सनालिटीज़ को एक्सचेंज कर लेती हैं जादू से। अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिज़गरल्ड की बोल्ड पर्सनालिटी में चेंज हो चुकी हैं। तो अब ये जो मिसेस फिज़गरल्ड हैं, जो कि अब मिसेस पियर्सन की बॉडी में हैं, वो बहुत ही फर्म है, सख्त हैं और कॉन्फिडेंट हैं। तो वो बड़े बोल्ड तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती हैं और कमांड करती हैं। सिरिल जब घर आता है और चाय मांगता है तो मिसेस पियर्सन, जिनके अंदर मिसेस फिज़गरल्ड की बॉडी है, की आत्मा है, वो चाय बनाने से मना कर देते हैं। सिरिल उनके बिहेवियर से शॉक हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। सिरिल आर्ग्यू करते हैं बट मिसेस पियर्सन फर्म रहती हैं। सिरिल कंफ्यूज्ड है इस सडन चेंज से। डॉरिस जो मिसेस पियर्सन की डॉटर हैं वो घर आती हैं। वो माँ को कहती हैं मेरी ड्रेस आयरन कर दो, प्रेस कर दो, पर मिसेस पियर्सन मना कर देती हैं। डॉरिस भी शॉक हो जाती है अपने माँ के एटीट्यूड से। मिसेस पियर्सन उसे ताना मारती हैं, मजाक उड़ाती हैं उसका, उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। डॉरिस एम्बेरस हो जाती है और रोना शुरू कर देती है, पर मिसेस पियर्सन कोई सिंपैथी नहीं दिखाती। वो डॉरिस को कहती है ग्रो अप, बड़ी हो जाओ अब और मैच्योर बिहेव किया करो। डॉरिस रियलाइज़ करती है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत अजीब सा और ख़राब सा बिहेव कर रही है, पर डॉरिस को खुद को भी गिल्टी फील होता है। अब मिस्टर पियर्सन घर आते हैं काम से। वो भी शॉक हो जाते हैं कि मिसेस पियर्सन का ये नया एटीट्यूड क्या है। मिसेस पियर्सन उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं कि तुम सारा टाइम क्लब में बिताते हो, घर रहा करो और हेल्प किया करो घर के कामों में, हाउस होल्ड चोर्स में। मिसेस पियर्सन स्पीचलेस हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन उन्हें कहती है कि मैं थक गई हूँ कि तुम लोग सारे मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो। फैमिली को अपनी गलती का एहसास होता है। मिसेस फिज़गरल्ड और मिसेस पियर्सन वापस स्विच बैक हो जाती है अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटीज़ में। मिसेस पियर्सन अपने काइंड सेल्फ में बदल जाती है, जो मतलब उनका दयालु स्वभाव है उसमें, पर वो थोड़ी बहुत सख्त अभी भी रहती हैं। फैमिली प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें रिस्पेक्ट से बिहेव करेगी उनके साथ। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो प्ले है ये इस बात को हाईलाइट करता है कि परिवार में मदर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। उन्हें कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी मदर्स की केयर होनी चाहिए, उन्हें प्यार मिलना चाहिए और ख़ास तौर पे एप्रिसिएशन। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, फैमिली का बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगा मदर्स को तभी फैमिली स्ट्रांग होगी। ये जो कहानी है ये मदर्स के लिए
एक ट्रिब्यूट है। इसलिए सिर्फ मदर्स डे बनाने से, उनके साथ सेल्फी लेने से और सोशल मीडिया पे डालने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को भी अपनी मदर्स की हेल्प करनी चाहिए रोज़मर्रा के कामों में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। कमेंट बॉक्स में आप अपनी मदर के लिए क्या फ़ील करते हैं मुझे ज़रूर बताना। वहीं पे आपके सिलेबस के बाकी चैप्टर भी मैं पिन कर दूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। डॉक्टर प्रतीक को अब इजाज़त दो, फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। लव यू मदर ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में।